इस वक्त हम दिल्ली के आईआईटी में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर हैं आचार्य प्रशांत जी। लोकसभा चुनाव सर पर है। फिलहाल जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्हें क्या सोचकर और किसे वोट देना चाहिए, क्या लगता है? एक चुनावी सवाल। वो डिजर्व करता है आपका नेता होना। जाहिर सी बात है, इस कमरे में अगर मैं बोलूँ 100 शेर बैठे हैं, राजा तो एक ही बनेगा। वो क्या रास्ता होगा इनके लिए? ये जितने शेर बैठे हैं सबके लिए इस जमीन पर बहुत जगह है। बहुत से बच्चे प्रेशर में आकर के सुसाइड कर लेते हैं। अब वो एक अकेलापन जो है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं सोचा करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर मैंने आईआईटी में ही खेलना सीख लिया होता तो इसको तो मैं तोड़ देता। कि टैंक मिला था और उसका इस्तेमाल किस लिए किया कि उससे मच्छर मार दिए 5-7 और बहुत खुश हो रहे हैं। चिंता ये करो कि टैंक मिल गया है, अब क्या मैं सही लड़ाई लड़ पाऊंगा अर्जुन की तरह? इस वक्त हम दिल्ली के आईआईटी में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर हैं आचार्य प्रशांत जी। सर, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम आपको रोज़ हमारे चैनल में सुबह देखते हैं। एक बार आपसे आज यहाँ पर भी चर्चा करने का मौका मिला, बड़ी बात है। सर, हम फिलहाल अभी यूथ के बीच में हैं और काफ़ी समय से मैं सुन रहा था, बहुत पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, वैसे ही बच्चे डर रहे हैं। प्लेसमेंट को लेकर के अभी कुछ खबरें चलती हैं, क्योंकि अब आजकल में आईआईटी हो या आईआईएम हो, इसको देखते हुए ये दिख रहे हैं कि जो प्लेसमेंट्स है बहुत ही मुश्किल हो गया बच्चों के लिए ले पाना। बहुत मेहनत करके आईआईटी तक आ गए, आईआईएम तक आ गए, लेकिन अब प्लेसमेंट्स जो एक एंजाइटी है वो ज़रूर देखने को मिल रही है। उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं? देखिए, चिंता अपने आप में कोई अनिवार्य रूप से बुरी बात नहीं होती है, लेकिन चिंता सही मुद्दे पर होनी चाहिए। अगर आईआईटी में आकर भी या आईआईएम में होकर भी आपको ये चिंता करनी पड़ रही है कि हाय मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, तो मेरे ख्याल से इस चिंता में कोई दम नहीं है। ये बहुत छोटे स्तर की चिंता है। ये ऐसी चिंता है जिसको आपको बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए था, गैर ज़रूरी है। अब आपको चिंता ये करनी चाहिए कि आपके हाथ बहुत बड़ा एक संसाधन लग गया है। 4 साल का अनुभव, ज्ञान, डिग्री, इसके बाद भी क्या आप एक साधारण सी मेन स्ट्रीम नौकरी ही करोगे? ये होनी चाहिए चिंता। चिंता ये नहीं होनी चाहिए कि जॉब लगेगी कि नहीं। चिंता ये होनी चाहिए कि ये सब करने के बाद भी क्या मैं वही यूजुअल कॉमन जॉब करूंगा जो सारे आईआईटीएन करते हैं? भाई, जिसके पास ताकत नहीं होती वो तो मजबूर होता है, उसकी मजबूरी समझ में भी आती है। उसको मजबूर होकर वही सब कुछ करना पड़ता है जो दुनिया कर रही है। भेड़ को भेड़ों के पीछे चलना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। पर आप यहां पर आ गए हो, और एक बहुत विद्वान आदमी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध होती है। भेड़ नहीं हो आप अब। बिल्कुल बिल्कुल। तो भेड़ तो हो नहीं आप, अब शेर हो। और शेर क्यों अब 10 के पीछे चल रहा है? शेर क्यों कह रहा है कि जहां सबकी जॉब लग रही है वहीं मेरी लगनी चाहिए? शेर क्यों कह रहा है कि कैंपस में सब लोग जिस सेक्टर के दीवाने हैं या जिस कंपनी के दीवाने हैं मुझे भी वहीं जॉब मिलनी चाहिए? शेर ये क्यों कह रहा है? आपके पास तो बहुत बड़ी ताकत आ गई है। पावर शुड लिबरेट। और होता ये है उल्टा देखने को जो मिल रहा है कि जिनके पास ये डिग्री आ गई है वो और ज्यादा टेंशन में आ गए हैं। ये तो उल्टी बात है ना। आपको तो अब कहना चाहिए कि ये तो अब मुझे फिक्र बची ही नहीं है कि जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। आई हैव ग्रेजुएटेड टू अ हायर लेवल ऑफ कंसर्न। आई एम स्टिल कंसर्न्ड, बट द लेवल ऑफ कंसर्न हैज असेंडेड। आम आदमी की चिंता होती है कि किसी तरह नौकरी लग जाए, बस घर चलने लगे, पेट चलने लगे। ठीक, मुझे ये चिंता करने की अब कोई जरूरत ही नहीं। मेरी चिंता ये है कि क्या मैं अपनी जिंदगी को अब एक सार्थक लक्ष्य दे पाऊंगा?
या भेड़चाल में फंसकर बस पैसा कमाता रह जाऊंगा, ये चिंता होनी चाहिए। ये चिंता क्यों नहीं कर रहे हम? और एक बार आप ये चिंता करने लगोगे, व्हाट टू डू विद दिस डिग्री, ये एक रिसोर्स है, ये एक वेपन है, ये ताकत है जिसके माध्यम से आप दुनिया बदल सकते हो। दुनिया बदलने की जगह आपको बस ये करना है कि अपने घर में फर्नीचर और गाड़ी ले आ लेनी है। चिंता ये होनी चाहिए, और इसकी चिंता जरूरी है क्योंकि इसकी संभावना, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। मैं 20 बैच देख चुका जो यही कर रहे हैं कि डिग्री लेकर जाते हैं और डिग्री का इस्तेमाल बस किस लिए होता है, अच्छी शादी हो जाएगी, 80-90% लोग बाहर सेटल हो जाते हैं, मकान अच्छा आ गया, ये सब हो गया। ये ऐसी सी बात है कि आपने टैंक का इस्तेमाल मच्छर मारने के लिए कर लिया। मुझे तुलना करना बड़ा पसंद है कि टैंक मिला था और उसका इस्तेमाल किस लिए किया कि उससे मच्छर मार दिए 5-7 और बहुत खुश हो रहे हैं। चिंता ये करो कि टैंक मिल गया है, अब क्या मैं सही लड़ाई लड़ पाऊंगा अर्जुन की तरह? सोचो, अर्जुन अगर कोई छोटी मोटी लड़ाई लड़ रहे होते तो कृष्ण उनके साथ आते क्या? अर्जुन कोई छोटी मोटी लड़ाई लड़ रहे होते तो उन्हें गीता मिलती क्या? अर्जुन बनना ही इस बात पे निर्भर है कि तुमने जिंदगी में कितनी बड़ी लड़ाई चुनी। अब चिंता ये होनी चाहिए कि मैं कोई बड़ी लड़ाई चुन पाऊंगा या छोटे ही मुद्दों में उलझकर रह जाऊंगा, ये होनी चाहिए चिंता। वो चिंता हम करते नहीं, और जब आप सही चिंता नहीं करते तो उसकी सजा ये मिलती है कि छोटी मोटी 100 चिंताएं 100 छोटे मोटे मच्छरों की तरह आपके कान में भनभनाने लगती हैं। वो हाल होता है हमारा। जिंदगी में एक बड़ी चिंता ले आ लो, छोटी मोटी चिंताएं सब दूर हो जाएंगी। आपने शेर की बात करी, जाहिर सी बात है इस कमरे में अगर मैं बोलूं 100 शेर बैठे हैं, राजा तो एक ही बनेगा। वो क्या रास्ता होगा इनके लिए? ये जितने शेर बैठे हैं सबके लिए इस जमीन पर बहुत जगह है, और इनको जहां पर शासन करना है वो जगह जमीन की सीमाओं से बंधी हुई नहीं है ना। हम जिस शासन की बात कर रहे हैं, जिस बादशाहत की बात कर रहे हैं, वो यहाँ की होती है। यहाँ की जो आदमी शिक्षित नहीं होता, जिसके पास दुनिया का ज्ञान नहीं होता, उसको यहाँ से दबकर जीना पड़ता है, यहाँ से। तो मैं कह रहा हूँ चिंता ये होनी चाहिए कि सब कुछ पा लेने के बाद, भारत ही नहीं दुनिया में आईटी की डिग्री वजन रखती है, ये हो जाने के बाद भी क्या मुझे यहाँ से दब के जीना पड़ेगा? आप छोटी कंपनी में हो तो भी आपका कोई बॉस है, वो आपको बता रहा है जाओ फलाना काम करो और वो करने से हमारा मुनाफा बढ़ जाएगा और उस मुनाफे से जाके मैं ऐश करूँगा। आप चले गए हो, आपकी बिजनेस कंसल्टिंग में जॉब लग गई है या कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब लग गई है, वहाँ पर भी तो आपका बॉस आपसे यही कह रहा है मुझे और मुनाफा कमा करके दो ताकि मैं जाके अय्याशी कर सकूं। दोनों स्थितियों में यहां से तो आप गुलाम ही रह गए ना, यहां से तो गुलाम ही रह गए। गुलाम तो गुलाम है, चाहे वो राजा का गुलाम हो और चाहे वो जंगल में किसी लुटेरे का गुलाम हो, क्या फर्क पड़ता है? या राजा की गुलामी करने में कोई खास गरिमा है? ये आपको सवाल पूछना है कि शेर हूं मैं, अब गुलाम बन के नहीं जीऊंगा, अब मैं वो करूंगा जो करने के लिए एक सही इंसान पैदा होता है। रोजी रोटी की लड़ाई तो जानवर भी रोज लड़ते हैं। बंदर लगातार क्या कर रहा है, चील लगातार क्या कर रही है, चूहा लगातार क्या कर रहा है और शेर लगातार क्या कर रहा है, ये भी बस यही हिसाब कर रहे हैं कि कहां से खाने पीने को मिल जाए, किस पेड़ पे चढ़ने को मिल जाए, कौन सी गुफा हथिया लूं और किसी तरीके से मैं शेरनी को लाके या चूहिया को ला करके सेक्स कर लूं, बच्चे पैदा कर लूं, घर बसा लूं। और अगर आप यहां से निकल करके बस यही सोच रहे हो कि किस तरीके से अब मुझे अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा वाला वीज़ा मिल जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगी, बड़ा घर मिल जाएगा, बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, तो आप चूहे से और बंदर से अलग कैसे हो गए? ये जो बायोलॉजिकल, टेरिटोरियल और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, ये तो हर जानवर में होती हैं। इस डिग्री के बाद आपको इसी गुलामी को तो चुनौती देनी है ना कि अब मैं साधारण नहीं रहूँगा, और साधारण न रहने के लिए अब मेरे पास एक रिसोर्स है। कौन सा रिसोर्स? ये ज्ञान जो यहाँ पाया, जो अनुभव यहाँ पाया, यहाँ जो मैंने जान लड़ाना सीखा, यहाँ जो मैंने प्रतिस्पर्धात्मकता सीखी, कॉम्पिटिटिवनेस सीखी,
ये अब आगे मेरा रिसोर्स बनेगी, मैं बड़े युद्धों में जूझ सकता हूं, मैं अर्जुन बन सकता हूं। बिल्कुल। लेकिन अब देखिए, लेकिन जिस तरीके से बच्चे मेहनत करके आईआईटी आ जाते हैं, एक अकेलापन ज़रूर रहता है, पहली बार घर से बाहर निकले हैं, तो उस अकेलेपन को कैसे ये सॉर्ट कर सकते हैं? क्योंकि आप देखिए बहुत से बच्चे प्रेशर में आकर के सुसाइड कर लेते हैं। अब वो एक अकेलापन जो है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, घर से पहली बार बाहर निकले हो तो पहली बार इतना बढ़िया स्विमिंग पूल भी तो मिला है, पहली बार ये टेनिस कोर्ट्स मिले हैं, पहली बार रात भर खुले रहने वाला बैडमिंटन कोर्ट मिला है, सैक मिला है, पहली बार स्क्वॉश कोर्ट्स मिले हैं। आप में से कितने लोगों ने आईआईटी आने से पहले स्क्वॉश खेला था? ये सब पहली बार ही हो रहा है ना, या पहली बार बस घर से बाहर निकलने की तन्हाई हो रही है? अगर यही गिनना है कि पहली बार जिंदगी में क्या हो रहा है, तो पहली बार तो जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, वो क्यों नहीं गिनते हो? मैं स्क्वॉश का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 4 साल मैं यहां रहा, मैं स्क्वॉश कोर्ट पे एक बार भी नहीं गया। मैंने स्क्वॉश खेलना जानते हो कब शुरू किया? 37 की उम्र में, 37 की उम्र में। और सीखते सीखते मुझे 3-4 साल लग गए। अब मैं खेलता हूं, अच्छा खेलने लग गया हूं, लेकिन अब जो बिल्कुल जवान लोग हैं 20s में, उनका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है सिर्फ एजिलिटी के पैमाने पर। तो मैं सोचा करता हूं, मैं कहता हूं अगर मैंने आईआईटी में ही खेलना सीख लिया होता तो इसको तो मैं तोड़ देता। मुझे पता है मेरा गेम उससे बेहतर है, मुझे पता है मेरा शॉट सिलेक्शन उससे बेहतर है, पर जैसे ही मामला तीसरे चौथे गेम में पहुंचता है तो फिर स्टेमिना, एजिलिटी, ये चीज़ें आ जाती हैं बीच में। और आप 45 की उम्र के बाद 25 वाले को मैच करना, थोड़ा यहां जो कुछ है उसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे? Sir, I challenge you on shot selection. हाँ, I challenge you on shot selection. क्या कह रहे हो? चैलेंज किया आपको खेलने के लिए? अच्छा, यू चैलेंज मी ऑन, हो सकता है जीत जाओ भाई। मैं शॉट सिलेक्शन पे चैलेंज कर रहा हूँ सर। हाँ, तो शॉर्ट सिलेक्शन भी बेहतर हो सकता है, सब हो सकता है। आप यहां पर हो, आपको तो और बेहतर हो जाना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैंने गलती करी कि मैंने यहां पर नहीं करा। मैं यहां पर क्रिकेट, टेबल टेनिस, इसमें एक्टिव था। टेबल टेनिस में भी कोई बुराई नहीं है। जितना हो सके सब लो ना, रुकने में बुराई है। और रुक के बोलो कि अब मैं लोनली हूं, इसमें तो बहुत बुराई है। अपने कमरे में पड़े हुए हो, मुझे नहीं मालूम 82 में अब कितने क्लब्स हैं। मेरे समय पे 13 होते थे, अब 9 हैं। आपके टाइम पे 9 थे। अब इतने सारे क्लब्स हैं, उन क्लब्स में जाकर के एक्टिव नहीं हो रहे हो और कमरे में बैठ के रो रहे हो कि मैं तन्हा हूं, तो फिर तुम्हारा क्या इलाज है? यहाँ पर ड्रामेटिक्स, म्यूजिक, बीएसपी होता था, उसमें आप राइटिंग कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। और आप जहाँ से भी आए हो सकता है आप बहुत प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आए हो, लेकिन इतने एवेन्यूज़, इतने क्रिएटिव एवेन्यूज़ तो आपको तब भी नहीं मिले होंगे। बिल्कुल हो सकता है कि आप बहुत अमीर घर से आ रहे हो और आपके पास किसी बड़े क्लब की मेंबरशिप हो। मैं 3 क्लब्स का मेंबर हूं इस समय, लेकिन वो तीनों क्लब्स मिलाकर भी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते जितना आईआईटी दिल्ली का कैंपस देता है। तो जब आप यहां पर हो तो आपको लोनली होने की फुर्सत कैसे मिली, ये समझाओ। लोनली होने के लिए भी फुर्सत चाहिए, और ये 4 साल पलक झपकते बीत जाने हैं। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? जिम है, क्यों नहीं इस्तेमाल करना है उसका? एक सवाल मैं इस पर और पूछूंगा कि दोस्ती यारी आपको क्या लगता है कितनी ज़रूरी है? दोस्ती यारी तो होती ही है, सवाल ये है किससे। कोई नहीं मिलेगा जो कहे कि मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। बस उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि जिसको आप जिंदगी में रखे होते हैं वो आपकी कमजोरियों को बढ़ाने का ही काम कर रहा होता है। ग्रुप्स बनते हैं कैंपस में, मैं हो सकता है बहुत आउटडेटेड बात कर रहा हूं, अब 30 साल बीत रहे हैं,
पर जो ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं करना, बस पड़े रहना है कमरे में, ऐसे 5-6 मिलके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। ये तुमने अपनी कमजोरी को बनाए रखने का बंदोबस्त कर लिया, क्योंकि तुमने वैसे ही लोग अपने चारों तरफ कर लिए जो तुम्हारी तरह हैं। ये अधिक से अधिक क्या करेंगे, और सब ऐसे ही होंगे, न खेलते, न कूदते, न जिम जाते, न स्विमिंग करते, न दौड़ लगाते, कुछ नहीं करते, न पढ़ते, न लिखते। कमरों में जाओगे तो बस फोटोकॉपीड नोट्स मिलेंगे। अब पता नहीं चलते हैं कि नहीं, अब तो शायद डिजिटल कॉपीज आ जाती होंगी। पर हमारे समय पर एक स्पीशीज हुआ करती थी जिनके पास बुक्स भी नहीं मिलती थी, उनके पास बस नोट्स मिलते थे दूसरों के। वो ऐसों की घात लगा के रखते थे जो क्लास में नोट्स बनाते थे, और क्विज या माइनर या मेजर से पहले जाके उनका फोटोकॉपी करा के रख लेते थे। ऐसे करके 4 साल बिता दो और फिर कहो कि कैंपस से कुछ मिला नहीं, तो फिर तो चूक खुद में थी। ये मत बोलो कि कैंपस हमें कुछ दे नहीं पाया। जिन्हें लेना होता है वो कैंपस को लूट के जाते हैं। समय थोड़ा सा सीमित है, तो मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न करूंगा। लोकसभा चुनाव सर पर हैं, फिलहाल जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्हें क्या सोचकर और किसे वोट देना चाहिए, क्या लगता है? एक चुनावी सवाल। जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो 18-20 साल का होगा, और जिसको तुम वोट देने जा रहे हो उसके पास 18-20 साल है नहीं। अब बात को समझो, ये सब बूढ़े लोग हैं, ये 5-10 साल में निपट लेंगे, लेकिन ये ऐसे काम करके जा रहे हैं जो आपको अपनी जिंदगी में अगले 50 साल भुगतने पड़ेंगे। तो आपकी दृष्टि थोड़ी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, कौन सा नेता है, कौन सी पार्टी है जो बायोडाइवर्सिटी की बात कर रही है, जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है, उनका मैनिफेस्टो पकड़ो। तुम्हारे पास कोई कैंडिडेट आए तुम्हारा वोट मांगने, उससे पूछो कि जो बड़े मुद्दे हैं उन पे आप क्या करने जा रहे हो। क्योंकि हम जवान लोग हैं, हम 18 के हैं, हम 20 के हैं, हम 25 के हैं, हमें अभी 50 साल जीना है। इस पृथ्वी का क्या होने जा रहा है ये बताओ। तुम तो कैंडिडेट हो, तुम तो कोई बहुत ही मायोपिक बात करके बस ये चाहते हो कि तुम ये वाला इलेक्शन जीत जाओ। अगला इलेक्शन तुम्हें लड़ना नहीं है, या अगला लड़ भी लिया तो उसके अगला तुम्हें नहीं लड़ना है। या तो तुम्हारी पार्टी डिस्क्वालीफाई कर देगी, या हार जाओगे या मर जाओगे। हमें जीना है। व्हाट काइंड ऑफ अर्थ आर यू बिक्वीथिंग टू अस? तुम्हारे शॉर्ट टर्मिज्म का सारा खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। जो असली मुद्दे हैं जिंदगी के, पूरी पृथ्वी के, उनकी तुम बात ही नहीं करना चाहते। तुम हमें उलझा के रखना चाहते हो बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रो मीनिंगलेस इश्यूज में, गॉसिप लेवल इश्यूज में। तो जो आपसे बड़े मुद्दों की बात करे उसका साथ दीजिए। और कैसे किसी धूर्त को पहचानना है, वो आपसे बिल्कुल ही टुच्चे मुद्दों की बात करेगा, एकदम जो सास भी कभी बहू थी उस स्तर के। उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने 2 रुपए चुरा लिए, उस पेड़ पे बंदरों की तादाद बढ़ रही है, हमारे पेड़ का क्या होगा, फलाना आके मेरा केला रखा हुआ था वहाँ पे टेबल पे उठा ले गया। जो इस तरह की बात कर रहा हो, जान लो कि वो बस अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। असली नेता सही राह दिखाता है ना। असली नेता जनता के पीछे नहीं चलता है, असली नेता जनता को राह दिखाता है। और उसके पास फिर अपनी एक इनर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसके पास अपनी भीतरी सच्चाई होनी चाहिए। वो चलता है अपनी सच्चाई के पीछे और जनता चलती है उसके पीछे। और धूर्त नेता की पहचान ये होती है कि वो जो आपका लोएस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस होगा उसको अपील करेगा। हम अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हम पूरा एक स्पेक्ट्रम होते हैं ना। हमारे भीतर कुछ ऐसा होता है जो बहुत छोटे क्षुद्र टुच्चे मुद्दों में उलझना चाहता है, होता है कि नहीं? और हमारे भीतर कुछ ऐसा होता है जो सबलाइम होता है, ऊंचा होता है, ब्रॉड होता है, मैग्नेनिमस होता है। आप देखो कि जो कैंडिडेट है या लीडर है वो आके आपके स्पेक्ट्रम का कौन सा पॉइंट एक्टिवेट कर रहा है। क्या वो आपको टुच्चाई की तरफ धकेल रहा है
क्या वो आपको लिमिटेशंस की तरफ ढकेल रहा है, माइक्रो की तरफ ढकेल रहा है, या वो आपको मैक्रो की तरफ उठा रहा है? जो आपको उठाता हो, जो आपको जिंदगी और पृथ्वी के बड़े मुद्दों से परिचित कराता हो, वो डिजर्व करता है आपका नेता होना। और जो आपसे जितने छोटे लेवल की बात करता हो, जान लो ये तो ऐसे ही कोई वोट का व्यापारी है, ठगने आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। फिर से इस चर्चा को हम आगे कभी कायम रखेंगे। बाकी सुबह हम आपको सुनते ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। Hi, my name is Rajat Tiwari. I'm a PhD first year student at IIT Delhi. I've been listening to Achar Prashant ji since 3.5 years now. I didn't actually quite believe that yes, I'm going to see him live in person. So that's a gift that IIT Delhi has given me. I came to IIT Delhi, I think so only because of him. He was the sole motivation for me to leave my job, which I was doing good at, but I was not happy. I really wanted to come back to academics, and it was his motivational words and his talks that really motivated me to take this step. Yeah, it's been amazing. I'm waiting for him to just come out and so that I can get an autograph of him on my this purchase book. Yeah. Excuse me. So I just wanted your autograph. Thank you. So whatever you wish, or some message that you want to. Yes, sir. 1404. Sir, it's pretty. Thank you.